बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, मैंने आपको डोमेन एंड रेंज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ की हेल्प से भी समझानी या करानी है, लेकिन मैं साथ एक दूसरे तरीके से भी डोमेन और रेंज समझाऊंगा। तो साथ साथ मैं दोनों मेथड से समझाऊंगा। जिस स्टूडेंट्स को जिस मेथड से समझ आ जाती है वो वही वाला मेथड स्टूडेंट्स इख्तियार कर ले। तो मैं एक और तरीके से भी आपको डोमेन रेंज समझा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, इनफैक्ट डोमेन होती क्या है? कोई भी हमारे पास फर्ज कर लो ये फंक्शन है, तो इसमें इनपुट वैल्यूज को हम डोमेन कहते हैं। एक्स की वो वैल्यू, यहां पे इनपुट एक्स है, यहां पे इनपुट एक्स है, तो एक्स को हम डोमेन कहेंगे, इनपुट वैल्यूज को डोमेन कहेंगे। इनपुट वैल्यूज ऑफ वेरिएबल एक्स इज कॉल्ड डोमेन। इनपुट वैल्यूज ऑफ वेरिएबल एक्स इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन। कोई भी हमारे पास ये फर्ज कर लो जनरल फॉर्म में फंक्शन है, ये तो पर्टिकुलर था, ये हमारे पास जनरल फॉर्म में फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो इनपुट वैल्यूज, ये जो x की वैल्यूज हैं, इनको हम डोमेन कहेंगे। x के अलावा भी कोई वेरिएबल हो सकता है, फिलहाल यहाँ पे x वेरिएबल है तो हम x को डोमेन कहेंगे। रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होगी? आउटपुट वैल्यूज ऑफ वेरिएबल y इज कॉल्ड रेंज ऑफ द फंक्शन। x के अगेंस्ट जो आउटपुट आते जाएंगे, y की जो वैल्यूज आउटपुट के तौर पर कंसीडर हम करते हैं, तो जो आउटपुट वैल्यूज आती जाएंगी y की, उन आउटपुट वैल्यूज को हम क्या कहते हैं? रेंज ऑफ द फंक्शन। इनपुट वैल्यूज को डोमेन कहेंगे। ज्यादातर x वेरिएबल इनपुट के तौर पर हम देखते हैं या लेते हैं, तो इनपुट वैल्यूज x की जो इनपुट वैल्यूज होंगी उनको डोमेन, और जो आउटपुट वैल्यूज होंगी उनको हम क्या कहते हैं? रेंज। स्टूडेंट्स, डोमेन के लिए ये एक आपने बड़ा अहम पॉइंट याद करना है, बड़ी अहम बात है, नोट है, इस पे मैंने 3 स्टार डाले हैं। ये डोमेन के लिए बड़ी अहम बात है। क्या? डोमेन ऑफ ईच फंक्शन, किसी भी फंक्शन की जो डोमेन होगी, जो हम फिलहाल यहाँ पे, चाहे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है चाहे कोई अदर फंक्शन है, डोमेन ऑफ ईच फंक्शन वो क्या हम लेते हैं? ऑल रियल नंबर। हर फंक्शन की डोमेन को हम क्या लेते हैं? ऑल रियल नंबर। यानी हम x को हर वैल्यू पुट कर सकते हैं। डोमेन ऑफ ईच फंक्शन इज ऑल रियल नंबर। फर्ज कर लो ये मैंने फंक्शन लिखा है, ये एक लीनियर फंक्शन है, इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर है। डोमेन ऑफ एनी फंक्शन इज ऑल रियल नंबर, लेकिन उसके साथ एक बात जोड़नी है, वो ये, बट वी डू नॉट कंसिडर या टेक दोज वैल्यूज ऑफ एक्स। लेनी तो हमने डोमेन ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर को यूं लिखते हैं, लेकिन उसमें ये एक बात एक्स्ट्रा है, बट वी डू नॉट टेक और कंसिडर दोज वैल्यूज ऑफ एक्स इन द डोमेन आर। यानी इन रियल नंबर में से हमने वो x की वैल्यू या डोमेन की वो वैल्यू कंसिडर नहीं करनी। कौन सी? विच मेक y टू बी इन्फिनिटी, जो y को क्या बनाए? इन्फिनिटी बनाए। हमने x की वो वैल्यू डोमेन में कंसिडर नहीं करनी जिसके अगेंस्ट y यानी आउटपुट क्या बन रहा हो? इन्फिनिटी बन रहा हो। क्या मतलब? मैं अभी यही बात समझाता हूं। फर्ज कर लो ये एक फंक्शन मैंने लिया, जैसे मैंने ये फंक्शन लिया था लीनियर फंक्शन, ये भी एक लीनियर फंक्शन है। तो डोमेन हर फंक्शन की क्या होती है? ऑल रियल नंबर। तो इसकी डोमेन है ऑल रियल नंबर। लेकिन मैं एक और फंक्शन लेता हूं, y इज इक्वल टू दिस वन, मैं इसकी कहूं डोमेन ऑल रियल नंबर है, तो ये बात गलत होगी, क्योंकि यहां पे आप कहेंगे सर जो बात अभी आपने बताई है उसके लिहाज से ये जो डिनोमिनेटर है, आप थोड़ी देर के लिए सर इस डिनोमिनेटर को 0 लेट करें, यहां से आपको x की वैल्यू 4 मिल रही है। ये जो x की वैल्यू 4 है, ये डिनोमिनेटर को क्या बना रही है? 0, और उस तरह से फिर y क्या बन जाएगा? इन्फिनिटी। और आपने अभी कहा कि r के अंदर, यानी डोमेन तो ऑल रियल नंबर होगी, r होगी, लेकिन हम r के अंदर वो x की वैल्यू शामिल नहीं करेंगे जो y को क्या बनाएंगी? इन्फिनिटी। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, फिर इस लिहाज से डोमेन क्या होगी? डोमेन होगी ऑल रियल नंबर्स, बट x इज नॉट इक्वल टू 4। स्टूडेंट्स, ऑल रियल नंबर्स को हम यूं भी लिखते हैं, और ऑल रियल नंबर्स को डोमेन के लिहाज से
एक्स लाई बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। लेकिन ये जो सिंबल है इसके साथ ये सिर्फ लेस का निशान रखना है, इक्वल का निशान नहीं रखना है। ये मैंने जान के ये इक्वल डालकर अब मिटा रहा हूँ, क्योंकि डोमेन में माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी ये शामिल नहीं होते। जो भी डोमेन में नंबर शामिल होते हैं वो रियल नंबर शामिल होते हैं। तो ये माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी ये चूंकि रियल नंबर नहीं है, इनके साथ इक्वल का साइन नहीं डालते। मैं स्टूडेंट्स ये भी बताता चलूं, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। जैसे ये है यूं या यूं, ये ओपन इंटरवल है। इसका मतलब ये है कि इसमें एंड पॉइंट शामिल नहीं होते। कोई भी वैल्यू में लिखूं फॉर एग्जाम्पल 1,5, तो इसका मतलब है कि x जो होगा वो 1 और 5 के अंदर अंदर होगा। इसमें ओपन इंटरवल में एंड पॉइंट शामिल नहीं होते। जबकि बच्चों इसको कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। ये इंटरवल की अलग से डेफिनेशन है, लेकिन मैं फिलहाल आपको इंटरवल का इन शॉर्ट कहता हूँ। इट इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसमें दो तरह के होते हैं, ये ओपन इंटरवल है, ये क्लोज इंटरवल है। ओपन इंटरवल में एंड पॉइंट शामिल नहीं होते, जबकि क्लोज इंटरवल में एंड पॉइंट भी शामिल होते हैं और अंदर वाली वैल्यूज भी। इसका मतलब है ओपन इंटरवल का जस्ट इंटरनल वैल्यू 1 और 5 के अंदर इनर वैल्यूज, लेकिन ये क्लोज इंटरवल का ये मतलब है कि 1 और 5 के अंदर वाली वैल्यूज भी, 1 और 5 के अंदर वाली वैल्यूज भी और एंड पॉइंट भी शामिल है। जैसे आप रिकॉल करें, मैट्रिक में आपने पढ़ा होगा, यूं मैं समझा देता हूँ, 1 और 5 के अंदर वाली सारी वैल्यूज और ये 1, 5 भी शामिल है। इस होल को मैंने भर दिया, लेकिन इसमें जस्ट 1 और 5 के अंदर वाली वैल्यूज हैं। होल मैंने खाली रखा, यानी ये 1 और 5 पर मैंने सर्कल बना दिया। इस सर्कल को या होल को फिल नहीं करना, तो होल का ये मतलब है कि इसमें एंड पॉइंट शामिल नहीं है। तो ये ओपन इंटरवल और ये क्या है, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में एंड पॉइंट शामिल होते हैं, जबकि ओपन इंटरवल में एंड पॉइंट शामिल नहीं होते। तो याद रखो, रियल नंबर में आपने वो वाली वैल्यूज को शामिल करना है, क्लोज करना है, जो रियल वैल्यूज हो। माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी रियल वैल्यूज नहीं है, तो रियल वैल्यूज के अंदर फिर इसलिए माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी पर आपने ये क्लोज्ड इंटरवल नहीं बनाना। आपने हमेशा उस वैल्यूज पर क्लोज इंटरवल बनाना है जो आपकी पहुंच में हो, जो आपकी दस्तरस में हो। अभी थोड़ी देर बाद मैंने रियल नंबर की डेफिनेशन भी बतानी है, लेकिन मैं फिलहाल डोमेन के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि डोमेन हर फंक्शन की ऑल रियल नंबर्स होगी, लेकिन हम ऑल रियल नंबर्स के साथ वो x की वैल्यूज़ नहीं लेंगे, कंसिडर नहीं करेंगे। कौन सी? जिनके अगेंस्ट आउटपुट y क्या बने, इन्फिनिटी बने, या दूसरे लफ्जों में डिनोमिनेटर क्या बने, जीरो बने। जब डिनोमिनेटर जीरो बनेगा तो आउटपुट जरूर फिर इन्फिनिटी बनेगा, यानी y क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। तो इसमें देखें, डोमेन ऑल रियल नंबर बट x इज नॉट इक्वल टू 4। इसको लिखने का ये स्टाइल भी है, और इसको लिखने का डोमेन का इसको यूं भी लिख सकते हैं, r-4, 4 में से R में से 4 का सेट निकाल दिया, ये 4 एलिमेंट वाला सेट निकाल दिया। R भी एक सेट है, 4 के ऊपर ये सेट की ब्रैकेट बना दी, तो R में से 4 को हमने एक्सक्लूड कर दिया। डोमेन को लिखने का कि ये भी स्टाइल है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये हमारे पास ऑल रियल नंबर है, इसमें से 4 को एक्सक्लूड करना है। इसको मैं यूं समझा देता हूं, ये रियल लाइन है, इसके अंदर बेटा 4 को आप कंसिडर कर लें और 4 पर होल डाल दें, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 4 तक एंड फिर 4 से आगे प्लस इन्फिनिटी तक, बट 4 को शामिल नहीं करना। ना इधर 4 पर ब्रैकेट डालनी है ये क्लोज वाली, ना इधर 4 पर ब्रैकेट डालनी है ये क्लोज वाली। आपने दोनों तरफ से 4 को क्या रखना है, ओपन रखना है, क्योंकि 4 आपने शामिल डोमेन में नहीं करना। अगर किसी एक तरफ भी आपने क्लोज इंटरवल डाल दिया तो यूनियन में तो फिर आ जाएगा 4। दैट्स वाई यहाँ हमने ये दूसरा स्टाइल है, 4 को ओपन रखना है। तो माइनस इन्फिनिटी से 4 यूनियन 4 से प्लस इन्फिनिटी। तो ये 3 तरीके हैं। आपकी बुक में जो डोमेन को लिखा गया या बताया गया, या ये तरीका या ये तरीका। आए अब हम स्टूडेंट्स
रियल नंबर क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को रियल नंबर का नहीं पता होता कि व्हाट इज द रियल नंबर। तो रियल नंबर को कई तरीकों से समझाया जा सकता है। स्टूडेंट्स, ये जो रियल लफ्ज है, रियल रियलिटी से निकला, और रियलिटी कहते हैं हकीकत को। तो वो नंबर जिसकी हकीकत हो, वो नंबर जिसका वजूद पाया जाए। ख्याली नंबर, इमेजिनरी नंबर रियल नंबर नहीं है। तो रियल नंबर क्या होगा, 2-3 तरीकों से बता रहा हूं। द नंबर विच कैन कम इनटू कैलकुलेशन, जिसको हम काउंट कर सके, जो कैलकुलेशन में आ सके, वो नंबर रियल है। इन्फिनिटी कैलकुलेशन में नहीं आता, इन्फिनिटी रियल नहीं है। अयोटा वाली वैल्यू भी कैलकुलेशन में नहीं आती, वो इमेजिनरी है। तो पहली बात यूं याद रख लें, वो नंबर जिसको हम कैलकुलेट कर सके, वो नंबर जो कैलकुलेशन में आ सके, वो रियल नंबर है। दूसरा तरीका, दूसरी बात, द नंबर विच कैन एग्जिस्ट, ऐसा नंबर जिसका वजूद पाया जा सके, वो नंबर रियल है। देखो बच्चों, इन्फिनिटी का भी वजूद नहीं है, माइनस इन्फिनिटी का भी वजूद नहीं है, और अयोटा वाली वैल्यू का भी वजूद नहीं है, क्योंकि अयोटा जो है वो रियल का अपोजिट है, इमेजिनरी। तो इमेजिनरी वैल्यू भी रियल नहीं है, अयोटा जिसमें आ जाए वो वैल्यू भी रियल नहीं है, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी भी रियल नहीं है। यूं याद रख लें, इन 3 चीजों के अलावा हर वैल्यू जो है वो रियल है। वो नंबर जिसमें अयोटा है वो नहीं रियल होगा, और इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी वो भी रियल नहीं है, बाकी हर वैल्यू रियल है। तो मैंने कहा पॉजिटिव नंबर भी रियल होते हैं, नेगेटिव नंबर भी रियल होते हैं, डेसिमल वाली वैल्यू भी रियल होती है, फ्रैक्शन वाली वैल्यू भी रियल होती है। हाँ, वो नंबर रियल नहीं है जो इस फॉर्म में। तो इनके अलावा हर वैल्यू क्या है, रियल है। तो आपने डोमेन के अंदर वो एक्स की वैल्यू नहीं लेनी जिसके अगेंस्ट आउटपुट यानी वाई जो है वो क्या बन जाए, इन्फिनिटी बन जाए, या वाई यानी आउटपुट जो है वो हमारी पहुंच से या दस्तरस से दूर हो, बाहर हो। वाई जो है ये इन्फिनिटी ना हो। मैं स्टूडेंट्स डोमेन की मिसाल यूं ले लेता हूं आपको समझाने के लिए। ये जो मैंने कहा है कि डोमेन ऑल रियल नंबर होंगे, बट उसमें वो वाली वैल्यू शामिल नहीं करनी जो आउटपुट को हमारी पहुंच से दूर कर दें, आउटपुट को हमारी दस्तरस से दूर कर दें, यानी आउटपुट हमारी पहुंच में होना चाहिए। अब इसकी मिसाल यूं ले लें, डोमेन की मैं स्टूडेंट्स मिसाल यूं दे देता हूं कि फर्ज कर लो आप मार्केट में शॉपिंग करने जाते हो, और आप जो है वहाँ पे किसी माल से, किसी शॉप से आपने कपड़े पसंद कर लिए। आपने काफ़ी सारे कपड़े लेकर आ गए हैं काउंटर पे। जब आप आप पेमेंट देने लगते हो, जो इनपुट वैल्यूज़ हैं आपकी जेब में, जो पैसे हैं वो डोमेन है, और उसके अगेंस्ट जो आपने आउटपुट, जो आपको शॉपिंग वाली चीज़ें लेनी है, वो रेंज है। आपने पेमेंट दी, आपने जो चीज़ें पसंद की उसके लिए आपने पेमेंट दी, जो मालिक शॉप था उसने पेमेंट पैसे गिने, उसने एक नोट उसमें से आपको वापस कर दिया आपकी डोमेन में, उसमें से एक नोट उसने आपको वापस कर दिया। उसने कहा कि ये नोट नहीं चल सकता, ये नोट डैमेज हो चुका है, ये नोट फट चुका है, इसमें ये मसला है। तो आपको उसके अगेंस्ट उसने क्या किया, उस नोट के अगेंस्ट आपका कोई एक चीज़ रख ली, अलग कर ली। तो जो आपने शॉपिंग की थी वो आपकी रेंज है। तो एक्स की वो वैल्यूज़ जिसके अगेंस्ट आउटपुट या रेंज एग्जिस्ट ना करे, वो एक्स की वैल्यू आपकी डोमेन में नहीं आएंगी। इट मीन आपने उन पैसों को, उस अमाउंट को, उस रुपए को अलग कर दिया, वो बेकार हो चुका है, उसके अगेंस्ट आप कोई चीज़ नहीं खरीद सकते, आपकी रेंज में कोई चीज़ नहीं आएगी। तो आपको आउटपुट उस इनपुट के अगेंस्ट, उन पैसों के अगेंस्ट, उस नोट के अगेंस्ट, उस इनपुट के अगेंस्ट आपको कोई आउटपुट यानी कोई शॉपिंग आप नहीं कर सकते। इनपुट जो है वो आपकी डोमेन है, और जो शॉपिंग आप करेंगे उसके अगेंस्ट, उन पैसों से जो चीज़ लेंगे वो रेंज है। तो वो अमाउंट जो ज़ाया हो चुकी है, बेकार हो चुकी है, उसके अगेंस्ट आप कोई शॉपिंग नहीं कर सकते, कोई शॉपिंग नहीं, उसके अगेंस्ट आप कोई शॉपिंग नहीं कर सकते। तो वो आपकी डोमेन में कंसिडर रुपया नहीं होगा, वो नोट कंसिडर नहीं होगा। यही बात इधर भी है। एक्स की वो वैल्यू जिसके अगेंस्ट वाई इन्फिनिटी आता है, वाई आपकी पहुंच से दूर है, बाहर है, दस्तरस से बाहर है, एक्स की वो वैल्यू जो है वो आपने डोमेन से क्या करनी है, एक्सक्लूड कर देनी है। तो इन शॉर्ट
मैं आपको ये बताता हूं, किसी भी फंक्शन में जब बेटा डिनोमिनेटर आएगा तो डोमेन बनाते वक्त आपने क्या करना है, थोड़ी देर के लिए डिनोमिनेटर को 0 लेना है, वहां से वो x की वैल्यू कोई मिले जो डिनोमिनेटर को 0 बनाए, वो x की वैल्यू डोमेन में शामिल नहीं करनी, r से वो x की वैल्यू क्या है, एक्सक्लूड कर देनी है, क्योंकि x की वो वैल्यू डिनोमिनेटर को 0 बनाएगी और y को क्या बना देगी, इन्फिनिटी, और हमने डोमेन में वो x की वैल्यू नहीं लेनी जो y को क्या बनाएंगी, इन्फिनिटी। तो मैं हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन लिखूंगा r, लेकिन साथ कोई ऐसी x की वैल्यू जो डिनोमिनेटर को 0 बनाएगी वो साथ लिखूंगा कि ये वाली वैल्यू नहीं ले सकते, और r बाकी सारी वैल्यूज ले सकते हैं, यानी डोमेन ऑल रियल नंबर होगी बट ये नहीं। अब मैं नंबर 1 आपको साइन x की डोमेन लिखवाता हूं। साइन x की डोमेन, इसके लिए बेटा देखें साइन x की डोमेन क्या होगी, आपका पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, फर्ज कर लो साइन, तो साइन की डोमेन, अब देखो बच्चों साइन के नीचे तो डिनोमिनेटर 1 है, यानी इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर होगी। हर क्वेश्चन की, हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन आपने क्या लिखनी है, ऑल रियल नंबर, तो साइन की डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर। दूसरे लफ्जों में इसको आपने आपकी बुक में ये लिखा हुआ है, इसमें कोई ऐसा x नहीं है जो डिनोमिनेटर को 0 बनाए, क्योंकि इसका तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर जो है वो 1 है, कोई ऐसा x नहीं है जो इस डिनोमिनेटर को 0 बनाए। स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर तब 0 हो सकता है जब यहां डिनोमिनेटर में कोई x की वैल्यू हो और हम उस x की वैल्यू को उस नीचे वाले डिनोमिनेटर को 0 पुट करके वहां से कोई x बनाते या निकालते हैं जो डिनोमिनेटर को 0 बना दे, लेकिन यहां तो डिनोमिनेटर में वैसे ही 1 पड़ा है, यानी कोई ऐसा x नहीं है जो साइन के डिनोमिनेटर को 0 बना दे। यहां पे तो डिनोमिनेटर 1 है, या कोई ऐसा x नहीं है जो डिनोमिनेटर को यहां साइन के नीचे 0 बना दे। अगर कोई ऐसा x होता तो फिर यहां पे मैं लिखता वो x जो है कंसिडर नहीं करेंगे, डोमेन ऑल रियल नंबर, बट यहां कोई साथ ऐसा x नहीं है, वरना कोई होता तो वो मैं इधर लिख देता। तो साइन की डोमेन ऑल रियल नंबर है। ग्राफिकली भी देखें आप, यहां मैं x की जो मर्जी वैल्यू लेता जाऊं, साइन का ग्राफ आगे चलता जाएगा, ऐसे ये साइकिल्स अपने रिपीट करता जाएगा। तो या ऐसे ग्राफिकली समझ लें या ऐसे समझ लें, साइन की डोमेन जो है वो क्या है, ऑल रियल नंबर्स है। साइन की डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स। अब आप बेटा कोसाइन की डोमेन देख लें, कोसाइन की डोमेन क्या होगी, बिल्कुल यही लफ्ज, बिल्कुल यही वर्डिंग, कोसाइन के नीचे भी 1 है, कोई ऐसा x नहीं है जो कोसाइन का डिनोमिनेटर क्या बना दे, 0 बना दे। कोई ऐसा x होता तो उसके लिए हम इस तरह का प्रोसेस करते। तो यहाँ कोसाइन की डोमेन भी ऑल रियल नंबर होगी। साइन या कोसाइन दोनों की डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर है। साइन या कोसाइन दोनों की डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर है। आपकी बुक में यूं भी लिखा गया है और आपकी बुक में इस डोमेन को यूं भी लिखा गया है। तो डोमेन यूं लिख लें या यूं लिख लें, ये मैंने इसीलिए ये दोनों सिंबल्स बनाए डोमेन के लिए, ये दोनों तरीके लिखे हैं। तो साइन या कॉस की डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स। साइन या कॉस की डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स। दूसरे लफ्जों में बच्चों इस बात को आप यूं भी समझ सकते हैं कि साइन के नीचे डिनोमिनेटर में पक्का पक्का 1 या कॉस के नीचे भी डिनोमिनेटर में पक्का पक्का 1 होता है, यानी ये साइन के नीचे कभी 0 नहीं हो सकता और कॉस के नीचे भी कभी 0 नहीं हो सकता। कोई ऐसी x की वैल्यू जो साइन के नीचे 0 डिनोमिनेटर को 0 बना दे या कॉस के नीचे डिनोमिनेटर को 0 बना दे, वो आर में से यानी रियल नंबर में से हम साथ उसको क्या करते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं। सो साइन और कॉस में फिर डोमेन ऑल रियल नंबर होगी, कोई ऐसा x नहीं है जो डिनोमिनेटर को 0 बना दे। सो डोमेन ऑफ साइन एंड कॉस इज ऑल रियल नंबर, यानी r लिख लें या यूं लिख लें, एक ही मतलब है। स्टूडेंट्स नंबर 3 पे मैं tan को डिस्कस करता हूं।
tan की बच्चों डोमेन क्या होगी, तो tan पे हमें रुकना पड़ेगा। tan में बच्चों डिनोमिनेटर में कुछ बनता है, आएगा। क्या मतलब, tan को अगर इसकी दूसरी शक्ल में मैं लिखूं ऐसे फ्रैक्शन फॉर्म में, तो tan होगा साइन ओवर कॉस। तो tan में स्टूडेंट्स साइन ओवर कॉस, यानी tan के को दूसरी फॉर्म में हम कन्वर्ट करें तो tan में नीचे कॉस आता है। ये देखो जो कॉस x है, ये इसको अब हम लेट जीरो करते हैं। क्यों? क्योंकि कॉस x के कहीं ना कहीं जरूर जीरो बनेगा। तो जब भी किसी फंक्शन में इस तरह से डिनोमिनेटर आ जाए तो हमने उस डिनोमिनेटर को जीरो लेट करके वहां से कुछ x की वैल्यूज बनानी या निकालनी है जो कॉस के को जीरो बना दें। यानी वो कौन सी एंगल x की वैल्यूज हैं जो कॉस को क्या बना देती हैं, जीरो। अब इसके लिए बेसिक वैल्यू जो है, एक तो है 90 डिग्री, दूसरी क्या है x की वैल्यू, ये बेटा 90, और दूसरी क्या है 270 डिग्री। क्या यही x की वैल्यूज हैं जो कॉस को जीरो बना देंगी? हमने डोमेन लेनी होती है ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, लेकिन इनमें बहुत सारी ऐसी x की वैल्यूज हैं, ऑल रियल नंबर्स में से बहुत सारे ऐसे x की वैल्यूज या x की वैल्यूज बनती हैं 90 और 270 के अलावा भी, जो कॉस को जीरो बनाएंगी, और y जो है वो क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। तो वो सारी x की वैल्यूज r में से एक्सक्लूड करनी है, निकालनी है। तो इनके अलावा वो और कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो कॉस को जीरो बना ली हैं, इसकी डिटेल में बच्चों यहाँ पे मजीद बताता हूँ। बेसिक ये दो वैल्यूज हैं, बट साथ और भी मैं वैल्यूज अभी आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, जो y को इन्फिनिटी बना रही हैं, या दूसरे लफ्जों में जो कॉस को जीरो बना रही हैं, या y उनके साथ क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। मैं अभी वो वैल्यूज यहाँ पे मजीद डिटेल में अभी समझाता हूँ। अब हम वो एंगल जो ऑल रियल नंबर्स के अंदर, यानी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के अंदर, वो तमाम एंगल ढूंढते हैं जिनका कोसाइन लें तो रिजल्ट क्या बने, जीरो बने। इन एंगल में कुछ नेगेटिव एंगल्स भी होंगे और कुछ पॉजिटिव एंगल भी होंगे, लेकिन फिलहाल मैं अभी उन एंगल्स की निशानदेही करता हूँ। यहाँ अभी हम वो एंगल ढूंढते हैं जो फिलहाल पॉजिटिव हैं और जिनका कोसाइन क्या बन रहा है, जीरो। तो बेसिक एंगल एक 90 है जिसका कोसाइन लें तो जीरो, और दूसरा 270 एंगल है। अब आए बेटा, 90 को मैं π/2 लिख सकता हूँ और 270 को हम 3π/2 लिख सकते हैं। अब बेटा अगर 90 डिग्री में मैं एक कंप्लीट रोटेशन ऐड करूं, यानी फर्ज कर लो यहाँ पे 90 डिग्री है और इसमें मैं एक कंप्लीट रोटेशन ऐड करूं, कंप्लीट रोटेशन से मुराद 360 डिग्री या 2π रेडियन। तो π/2 में मैं 2π यानी 90 डिग्री में 360 ऐड कर रहा हूं, बट मैं वैल्यूज को रेडियन में लिख रहा हूं। π/2 + 2π। बच्चों इसका एलसीएम लें, इसका जब आप एलसीएम लेंगे, इसके नीचे आप 1 लेट कर लें और एलसीएम बनेगा 2, तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई होकर 4π + π, टोटल वैल्यू बनेगी ऊपर 5π/2। एलसीएम 2 की वजह से ऐड हम 2π कर रहे हैं, लेकिन एलसीएम 2 की वजह से 4π ऐड हो रहा है। तो π/2 के बाद नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे क्या बनेगी, 5π/2। अब फिर 5/2 में फिर एक कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट रोटेशन ऐड करें। साइकिल से मुराद कंप्लीट रोटेशन। तो 5π/2 में 2π ऐड करें, इसी तरह से एलसीएम लें तो टोटल वैल्यू बनेगी 9π/2। हम ऐड 2π कर रहे हैं, लेकिन एलसीएम की वजह से फिर 4π ऐड हो रहा है। यूं समझे कि 5π/2 के बाद अगली वैल्यू 9π/2, फिर अगली वैल्यू 13π/2 एंड सो ऑन। इट मीन यहाँ पे बेसिक एंगल 90 डिग्री यानी π/2, इसके बाद अगली वैल्यू 5π/2, फिर अगली वैल्यू 9π/2, फिर अगली वैल्यू 13π/2। ऐड हम 2π कर रहे हैं, लेकिन एलसीएम की वजह से ये 4π ऐड हो रहा है। तो 1, 5, 9 इस तरह से कोफिशिएंट समझ लें। ये π/2 के कोफिशिएंट 1, 5, 9, 13, नेक्स्ट वैल्यू 17π/2 होगी, इस तरह से। अब नीचे 270 वाली वैल्यू पर आए, यहाँ पे
270 डिग्री है यानी 3 पाई बाई 2, यहाँ पे 270 डिग्री है यानी 3 पाई बाई 2। अब इन वैल्यूज में भी 1 कंप्लीट रोटेशन ऐड करता हूं मैं। 3 पाई बाई 2 में जब 2 पाई ऐड करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 7 पाई बाई 2, फिर 7 पाई बाई 2 में हम 2 पाई ऐड करेंगे, 11 पाई बाई 2, 15 पाई बाई 2। यानी मैं वो एंगल ढूंढ रहा हूं माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के अंदर जिनका कॉस 0 बन रहा है। तो 90 के साथ ऑल अदर साइक्लिक वैल्यूज या ऑल अदर एंगल देखें, 1 कंप्लीट रोटेशन ऐड करते जाएं तो ये वाले एंगल बन रहे हैं। और सिमिलरली 270 यानी 3 पाई बाई 2 के साथ 2 पाई ऐड करते जाएं तो ऑल साइक्लिक या ऑल अदर एंगल्स वो यहाँ पे बनेंगे साइक्लिक वैल्यू। इन एंगल्स को आप इकट्ठा लिखें, यानी ये वाले एंगल या ये वाले एंगल, इनको मैं इकट्ठा ऐसे यहाँ पे सीक्वेंस की फॉर्म में लिखता हूं। पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, 11 पाई बाई 2। तो यहां पे मैं लिखता हूं पाई बाई 2, नेक्स्ट वैल्यू 3 पाई बाई 2, फिर नेक्स्ट वैल्यू 5 पाई बाई 2, इस तरह से 7 पाई बाई 2, 11 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। ये सारे एंगल्स हैं जिनका कोसाइन क्या बन रहा है 0 और y क्या बनेगा इन्फिनिटी। इट मीन डोमेन होगी ऑल रियल नंबर यानी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। इट मीन डोमेन होगी ऑल रियल नंबर्स बट ये वाली वैल्यूज नहीं लेनी। डोमेन, दूसरे लफ्जों में डोमेन होगी ऑल रियल नंबर बट x इज नॉट इक्वल टू दीज वाली वैल्यूज, ये वाली वैल्यूज। बट बुक में आपके बेटा यूं जवाब नहीं है, बुक में जवाब जरा और अंदाज में, मैं वो भी बताता हूं। अब इनको जरा देखें थोड़ी देर के लिए। पाई बाई 2 का कोफिशिएंट 1 जैसे अभी मैंने बताया, फिर 3, फिर 5, फिर 7 अप टू सो ऑन। ये सारे बेटा जो कोफिशिएंट्स हैं ये ऑड नंबर्स हैं। ऐसे देखें ना, पाई बाई 2 को थोड़ा अलग ले लें, साइड पर रख दे, 1, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। ये सारे ऑड नंबर हैं। स्टूडेंट्स ऑड नंबर्स का जो जनरेटर है, स्टूडेंट्स ऑड नंबर का जो जनरेटर है वो होता है 2n प्लस 1। इवन नंबर 2, 4, 6, 8, 0 भी साथ शामिल कर लें। इवन नंबर का जो जनरेटर है वो है 2n, यानी इसमें आप n को 0 पुट करें तो 0, n को 1 पुट करें तो 2, n बिलोंग्स टू z। n को 1 पुट करें तो 2, n को 3 पुट करें तो 4। तमाम इवन नंबर 2n से बनते हैं, 2n उनको जनरेट करता है। इवन नंबर का जनरेटर 2n है। हर इवन नंबर में, किसी भी इवन नंबर में 1 ऐड करें तो वो ऑड बन जाता है। दैट्स वाई 2n प्लस 1 वेयर n बिलोंग्स टू z, ये ऑड नंबर का जनरेटर है। आप n को 0 पुट करें, इंटीजर, n मीन इंटीजर, आप n को 0 पुट करें तो पहली वैल्यू 1 बनेगी। आप n को 1 पुट करें तो अगली वैल्यू 3 बनेगी। आप n को 2 पुट करें तो अगली वैल्यू 5 बनेगी एंड सो ऑन। इट मीन इन सब के साथ पाई बाई 2 भी है। इट मीन ये वैल्यू बनेगी डोमेन ऑल रियल नंबर बट x इज नॉट इक्वल टू ये वाली वैल्यू 7 पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू z। ये बेटा tan की डोमेन है। डोमेन ऑफ tan x वो होगी ऑल रियल नंबर्स बट x इज नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू z। n बिलोंग्स टू z का मतलब है नेगेटिव वैल्यूज भी होंगी पॉजिटिव। तो आप अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव एंगल होंगे, अगर आप क्लॉकवाइज चलेंगे तो नेगेटिव एंगल होंगे। मसलन आप यूं लिखें तो ये -90 है, फिर इसमें -360 ऐड करें इस तरह से तो नेगेटिव एंगल बनते जाएंगे, और यूं चलें तो पॉजिटिव एंगल बनेंगे। इन तमाम एंगल्स का कोसाइन लें तो आंसर क्या आएगा 0। इट मीन ये एंगल हमने शामिल नहीं करने, कहा रियल नंबर्स के अंदर ये वाले एंगल शामिल नहीं करने। बच्चों आपकी बुक में इस डोमेन को यूं लिखा गया है, ये भी लिखने का एक स्टाइल, और आपकी बुक में जो लिखने का ये स्टाइल है, x such that x belongs to R and x is not equal to 2n plus 1 into pi by 2। यूं आपकी डोमेन को, इसको y इक्वल टू tan x की डोमेन को यूं लिखा गया है। तो ये सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म है। सेट्स की
ये एक फॉर्म है जिसको कहते हैं, सेट को डिस्क्राइब करने की ये एक फॉर्म है, इसको कहते हैं सेट बिल्डर नोटेशन। साथ इसमें अंदर n बिलोंग्स टू z लिख लें या n इज एन इंटीजर, ऐसे आपकी बुक में लिखा हुआ है n इज एन इंटीजर। तो सेट बिल्डर नोटेशन में फिर इनफैक्ट यूं होना चाहिए, तो यूं भी लिखा हुआ है, ये भी ठीक है और ये भी सही है। ये भी डोमेन के लिखने का एक स्टाइल है, यूं भी लिख सकते हैं और यूं भी लिख सकते हैं। आपकी बुक में यूं लिखा गया है x सच दैट x बिलोंग्स टू r, एंड यहाँ पे इसकी बजाय आपकी बुक में ये लफ्ज लिखा हुआ है एंड। तो सिंबॉलिकली अगर सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिखना है तो फिर ये वाला एंड होना चाहिए, और साथ n इज एन इंटीजर लिखा हुआ है, लेकिन साथ यूं लिखना चाहिए n बिलोंग्स टू z। तो आप लिख सकते हैं n इज एन इंटीजर या n बिलोंग्स टू z। तो ये tan की डोमेन है, y इज इक्वल टू tan x की ये डोमेन है। स्टूडेंट्स यही डोमेन फिर सीकेंट की भी यही डोमेन होगी, क्योंकि tan में यहाँ पे नीचे कॉस है, तो सीकेंट में भी अगर हम सीकेंट को फ्रैक्शन में लिखें तो सीकेंट में भी नीचे कॉस है। तो जो डोमेन tan की है एग्जैक्टली वही डोमेन सीकेंट की भी होगी। इस पे भी सारी यही डिस्कशन है, लेकिन दोबारा अब डिस्कस करने की नहीं जरूरत। सीकेंट की एंड tan की सेम डोमेन होगी यही। अब हम कॉट की डोमेन यहां पर डिस्कस करते हैं। नंबर 5 अब देखें, हमने कोटेंजेंट फंक्शन की डोमेन बतानी है। कोटेंजेंट को हम लिख सकते हैं कॉस ओवर साइन। यहाँ डिनोमिनेटर में साइन है, हम लेट साइन को डिनोमिनेटर को 0 अगर पुट करें, हम वो x की वैल्यू अब यहाँ पे बताएंगे जिनका साइन 0 हो जाता है। तो इनिशियल वैल्यू या बेसिक वैल्यू 0 और 180 है, 0 का साइन भी 0 और 180 डिग्री का साइन भी 0। तो 0 और 180 को हम पाई लिखेंगे, 0 डिग्री और 180 डिग्री को हम पाई लिखेंगे। तो अब हम 0 पर एक कंप्लीट रोटेशन ऐड करें, 0 प्लस 2 पाई 2 पाई, फिर एक कंप्लीट रोटेशन ऐड करें 2 पाई प्लस 2 पाई, अगला एंगल यहाँ पे 4 पाई बनेगा। यानी यहाँ पे हम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के अंदर यहाँ तमाम एंगल्स देखना चाहते हैं, तो वो एंगल ये बन रहे हैं। फिर 4 पाई में 2 पाई ऐड करें 6 पाई, इसी तरह से सो ऑन। तो यहाँ पे 2 पाई 4 पाई 6 पाई। अभी हम पॉजिटिव एंगल्स की बात करें, अब पाई के साथ एक कंप्लीट रोटेशन ऐड करें तो अगला एंगल 3 पाई, फिर एक कंप्लीट रोटेशन ऐड करें तो 5 पाई 7 पाई एंड सो ऑन। तो ओवरऑल ये जो एक्स एक्सिस पर एंगल बन रहे हैं वो सारे इनकी कंबाइंड फॉर्म मैंने ये लिख ली, जैसे इनको मैंने इधर सीक्वेंस में या कंबाइंड फॉर्म में लिखा था, यहाँ भी मैं इनको सीक्वेंस में या कंबाइंड फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो इन तमाम एंगल की ये कंबाइंड फॉर्म है। इट मीन हमने ये वाले एंगल नहीं लेने, बाकी हर एंगल ले सकते हैं। कॉट की फिर डोमेन क्या हुई, x बिलोंग्स टू r सच दैट x इज नॉट इक्वल टू, आगे ये वाले एंगल लिख लिए। बट आपकी बुक में इनकी शॉर्ट फॉर्म लिखी गई है, जैसे इन तमाम वैल्यूज की ये शॉर्ट फॉर्म लिखी थी। तो आप अगर गौर करें तो इनकी जो शॉर्ट फॉर्म लिखने का ये तरीका है। स्टूडेंट्स 0 को मैं थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए 0 इंटू पाई लिखता हूँ, 0 इंटू पाई, 1 इंटू पाई, 2 इंटू पाई, 3 इंटू पाई। इट मीन 0 1 2 3 ये सारे क्या हैं, पाई के कोफिशिएंट हैं। तो इनको इन जनरल हम n लिखते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो अब नेगेटिव एंगल्स भी अगर साथ लेने हैं तो हम n बिलोंग्स टू z लिख देते हैं, तो इसमें सारे पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज आ जाएंगी। सो डोमेन ऑफ कॉट इज all real numbers such that x is not equal to n pi where n belongs to z। एक तो ये लिखने का स्टाइल है, लेकिन आपकी बुक में जो लिखा गया है इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बनेगी इस सेट की, डोमेन इज x सच दैट, यूं भी सच दैट को लिखते हैं और यूं भी लिखते हैं, डोमेन इज x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड, आपकी बुक में यहां इसकी बजाय यूं एंड लिखा हुआ है, एंड x इज नॉट इक्वल टू n पाई। यानी ये वाले एंगल नहीं लेने, क्योंकि ये वाले एंगल डिनोमिनेटर को 0 बना देते, और हमने वो वाली वैल्यूज नहीं लेनी जो डिनोमिनेटर को 0 बनाए, क्योंकि वहां पे फिर y क्या बन जाता है, इन्फिनिटी।
एंड n बिलोंग्स टू z, ये लिखा हुआ है, तो ये वाला एंड लिख लें या कॉमा डाल के n बिलोंग्स टू z। यहाँ आपकी बुक में लिखा हुआ है n इज एन इंटीजर, तो n बिलोंग्स टू z लिख लें या ये फॉर्म लिख लें। तो ये जो है ये कॉट की डोमेन है। स्टूडेंट्स, कॉट के नीचे साइन है, अगर हम कॉट की फ्रैक्शनल फॉर्म देखें तो नीचे साइन है, तो ये डोमेन जो है ये कॉट की है। बट यही डोमेन जो है स्टूडेंट्स, ये कोसिकेंट की भी यही डोमेन होगी, क्योंकि कोसिकेंट जो होता है, कोसिकेंट जो होता है इसको हम लिख सकते हैं 1/sin x। तो sin x जहां जहां जीरो होगा वो ये वाली वैल्यूज हैं, तो जो डोमेन कॉट की है वही डोमेन कोसिकेंट की होगी। नंबर 6 फंक्शन कोसिकेंट की यही डोमेन है। जो डोमेन tan की है वही डोमेन सीकेंट की होगी। tan को हमने नंबर 3 पे tan लिखा था, वो मैं अब मिटा चुका हूं। जो डोमेन tan की होगी वही डोमेन सीकेंट की है, यानी tan और सीकेंट की डोमेन सेम एंड कॉट की और कोसिकेंट की डोमेन सेम। अब हम इन तमाम फंक्शंस की रेंज डिस्कस करेंगे, बट बेटा रेंज मैं आपको ग्राफ से समझा देता हूं, क्योंकि रेंज को समझाने का एक और भी तरीका है, बट रेंज को आप ग्राफ से समझ लें। स्टूडेंट्स, अब हम डोमेन और रेंज को ग्राफिकली थोड़ा सा समझ लें। मैथमेटिकली तो आपने देख लिया, जरा आप ग्राफ की हेल्प से भी कंफर्म कर लें कि आया कि डोमेन रेंज जो है वो वही बन रही है जो हमने मैथमेटिकली देखी थी। स्टूडेंट्स, आप मेरा लेक्चर रिकॉल करें जो मैंने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर दिया था। उस लेक्चर को आप अगर रिकॉल करें तो वहां पे साइन का जो टेबल था ये मैंने बनाया था, और साइन का ग्राफ जो है ये 720 डिग्री तक ये बनाया था। वहां पे मैंने आपको पीरियड भी बताया था। स्टूडेंट्स, आप गौर करें तो ग्राफ के अंदर अगर आप देखें तो हम एंगल x को आगे जैसे मर्जी वैल्यू बढ़ाते जाएं, एक्सटेंड करते जाएं, आपको y की वैल्यू मिलती जाएंगी, और ये इस तरह से आगे ग्राफ अपना पीरियोडिक बिहेवियर रिपीट करता जाएगा, शो करता जाएगा, और इस तरह से ये ग्राफ जो है आगे अपनी शेप को रिपीट करता जाएगा, अपने बिहेवियर को रिपीट करता जाएगा। इट मीन एक्स की हम सारी वैल्यूज ले सकते हैं, और सारी वैल्यूज से क्या मुराद, ऑल रियल वैल्यूज ले सकते हैं एक्स की, जबकि एक्स इनपुट वैल्यूज हैं। इट मीन ग्राफ से भी आप देख सकते हो कि साइन की जो डोमेन है इनपुट वैल्यूज वो ऑल रियल नंबर हैं। एक्स को हम हर रियल वैल्यू दे सकते हैं। कोई ऐसा x नहीं है जिस पे y क्या बने, इन्फिनिटी बने। यहाँ पे साइन के अंदर y इन्फिनिटी नहीं बन रहा। इट मीन हम x की तमाम वैल्यूज डोमेन में ले सकते हैं। तो इसकी डोमेन क्या बनी, डोमेन ऑफ साइन x। यहाँ से ग्राफ से भी आप देख लो, डोमेन ऑफ साइन x दैट इज इक्वल टू ऑल रियल वैल्यूज, और इसको बच्चों हम यूं भी लिख सकते हैं -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, यानी दूसरे लफ्जों में डोमेन x को कहते हैं तो डोमेन ये होगी, या ये तीनों का एक ही मतलब है। डोमेन ऑफ साइन x ऑल रियल नंबर्स, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, या ये इन तीनों का एक ही मतलब है। अब आप आए कोसाइन एक्स के ग्राफ पर। आप रिकॉल करें मेरा लेक्चर जिसमें मैंने मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन बताई थी, उसमें ये कोसाइन का हमने ग्राफ बनाया था। तो कोसाइन में भी देखें, यहां से आकर फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोसाइन जो है वो अपना बिहेवियर रिपीट करेगा, और इसी तरह से आप एंगल को अगर 720 से आगे भी वैल्यूज देते जाएं तो ये कॉस का फंक्शन अपना ट्रिग्नोमेट्रिक बिहेवियर ऐसे आगे रिपीट करता जाएगा। तो x को आप हर वैल्यू दे सकते हैं। कोई ऐसा x नहीं है जिस पे y की वैल्यू इन्फिनिटी बने। आपने वो x की वैल्यू डोमेन से एक्सक्लूड करनी है, यानी r से एक्सक्लूड करनी है, जिस पर आउटपुट यानी रेंज इन्फिनिटी बने। बट यहाँ पे रेंज इन्फिनिटी नहीं बन रही। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप जो मर्जी x दो, y कोई ना कोई मिलता रहेगा। इट मीन कॉस की डोमेन भी यही है, डोमेन ऑफ कॉस x हूबहू यही चीज आपने इधर लिखनी है, डोमेन ऑफ
cos x ऑल रियल नंबर्स, या माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, या x इनपुट को डोमेन कहते हैं, ये तीनों का एक ही मतलब है। लेकिन स्टूडेंट्स tan x की डोमेन अभी मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर बाद। tan x की डोमेन पर हम डिस्कशन करेंगे कि ये तो इन्फिनिटी बनता है, कोई ऐसा x मौजूद पड़ा है, जैसे ये देखो 90 है, 270 है, इन पे y की वैल्यू इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आ रही है, तो ये मैं बताऊंगा कि इन वैल्यूज को फिर हमने डोमेन में शामिल नहीं करना। लेकिन इससे आगे भी बहुत सारी ऐसी वैल्यूज हैं 360 से आगे, और इधर भी नेगेटिव वैल्यूज हैं जिन पर जो है tan जो है ये क्या बन रहा है, इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी। तो ये वैल्यूज अब हमने डोमेन से एक्सक्लूड करनी है। लेकिन स्टूडेंट्स साइन कॉस की ये डोमेन है। अब स्टूडेंट साइन कॉस की पहले मैं रेंज बता लूं, रेंज में पहले साइन कॉस की बता लूं। रेंज बेटा आउटपुट वैल्यूज को कहते हैं, y को, आउटपुट को हम रेंज कहते हैं। तो y की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, इधर देखें, और मिनिमम वैल्यू -1 है। तो रेंज जो है साइन की यहाँ पे क्या बनी, 1 और -1। तो रेंज ऑफ साइन x यानी y जो है, अगर इसको हम यहाँ पे साइन x कह रहे हैं, तो इसकी जो रेंज है, रेंज ऑफ साइन x, दूसरे लफ्जों में y भी इसको कह सकते हैं, -1 से 1, ये क्लोज इंटरवल, एंड पॉइंट इसमें शामिल हैं। क्लोज इंटरवल में एंड पॉइंट शामिल होते हैं। इसको यूं भी कह सकते हैं, y जो है वो -1 से +1, ये -1 और 1 शामिल है। रेंज ऑफ साइन x, सिमिलरली रेंज ऑफ कोसाइन x ग्राफ से देख लें, y की मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू क्या है, -1, वो रेंज होती है। तो यहाँ टेबल में भी वही रेंज है, बन रही है। तो कॉस की जो रेंज है, कॉस x -1 से 1 या y -1 से 1, ये कॉस की रेंज है। रेंज ऑफ कोसाइन x जो है वो क्या है, -1 से 1 है, रेंज ऑफ कोसाइन x। यहां भी आप कह सकते हैं कि साइन x जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आई थी ना साइन या कॉस की, वही रेंज में भी वही बात है। तो रेंज ऑफ साइन या रेंज ऑफ कोसाइन क्या है, -1 से 1। रेंज का मतलब है वैल्यूज ऑफ y। तो साइन की रेंज होगी -1 से 1, रेंज आउटपुट को कहते हैं। साइन की रेंज -1 से 1, इसके अंदर रेंज जिसको हम यूं अब लिखेंगे -1, 1 क्लोज इंटरवल। कॉस की भी यही रेंज होगी, -1 से 1 क्लोज इंटरवल रेंज। टैन या कॉट की रेंज क्या होगी, ये देखें, टैन या कॉट, इनके ग्राफ आप देखना, तो ये -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। तो जो साइन कॉस की डोमेन है वही टैन कॉट की रेंज है, यूं भी याद रख सकते हैं। साइन कॉस की डोमेन थी -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, तो टैन कॉट की रेंज क्या होगी, वो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। स्टूडेंट्स ये जुगाड़ है क्या, जो साइन कॉस की डोमेन है वो टैन कॉट की रेंज होगी। साइन कॉस की डोमेन क्या है, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, तो टैन कॉट की रेंज क्या होगी, जो साइन कॉस की डोमेन है। स्टूडेंट्स ये जुगाड़ है क्या, जो साइन कॉस की डोमेन है वो टैन कॉट की रेंज होगी, याद रख लें। ये ऐसे जुगाड़ के तौर पे, टोटके के तौर पे याद रख लें, जो साइन कॉस की डोमेन है टैन कॉट की क्या होगी, रेंज होगी। साइन कॉस की डोमेन क्या है, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, यानी ऑल रियल नंबर, तो टैन कॉट की रेंज भी यही होगी, ऑल रियल नंबर। अब हम आखिर में सीकेंट कोसेकेंट की रेंज करते हैं। सीकेंट कोसेकेंट की रेंज को कैसे याद करते हैं स्टूडेंट, सीकेंट कोसेकेंट जो होता है वो साइन कॉस का रेसिप्रोकल होता है। साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट और कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट। तो जो साइन की या कोसाइन की रेंज होगी, सीकेंट कोसेकेंट की रेंज इसका रेसिप्रोकल होगी। क्या मतलब, आए मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखें स्टूडेंट, साइन की ये रेंज है, -1 इज लेस देन साइन थीटा इज लेस देन 1। यहां थीटा लिख लें या एक्स लिख लें, उससे कोई असर या फर्क नहीं पड़ता। एंगल एक्स भी हो सकता है, एंगल थीटा भी हो सकता है। अब आप इसका रेसिप्रोकल लें, क्योंकि मैं कोसेकेंट बनाना चाहता हूं, तो आप सारे एक्सप्रेशन का, सारी इनइक्वालिटी का रेसिप्रोकल लें। 1/sin, इसका 1/1,
और इसका 1/-1। स्टूडेंट्स, जब हम इन इक्वलिटी में रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये जो ऑर्डर है ये चेंज हो जाता है, यानी पहले इस फॉर्म में लेस और इक्वल की फॉर्म में, अब ये ग्रेटर और इक्वल की फॉर्म में होगा। तो ये अब हमारे पास कोसिकेंट बन चुका है। तो कोसिकेंट एक्स की जो रेंज होगी वो बच्चों ये बन गई। अगर मैं थोड़ी देर के लिए कोसिकेंट को y लेट कर लूं तो ये रेंज फिर क्या बन जाएगी, -1 इज लेस देन y इज लेस देन 1। तो यहाँ पे बेटा y लेस देन 1 था साइन में, यहाँ y क्या होगा, ग्रेटर देन 1। यहाँ पे y ग्रेटर देन -1 था, यहाँ पे y क्या है, लेस देन -1, यानी ऑर्डर चेंज हो गया। तो इसको आप अब तोड़ कर भी लिख सकते हैं। आपकी बुक में यूं लिखा हुआ है y लेस देन और इक्वल टू 1 एंड इसको y ग्रेटर और इक्वल टू -1। ये फॉर्म भी सही है और ये फॉर्म भी सही है। तो सीकेंट को सीकेंट की ये रेंज है। स्टूडेंट, सेम यही चीज सीकेंट की रेंज के लिए आप ये पैटर्न फॉलो कर लें, बिल्कुल इसी तरह से। तो सीकेंट को सीकेंट की ये रेंज है जो कि साइन कॉस की रेंज का क्या है, अपोजिट, यानी रेसिप्रोकल। तो अब हम बेटा इस सारी डिस्कशन को, जो भी हमने ये डोमेन और रेंज की डिस्कशन की है, इसको हम समराइज करते हैं यहाँ पे एक टेबल की शक्ल में। टेबल बनाकर उसको हम डिस्कस करते हैं। बच्चों, हमने जितनी भी डोमेन और रेंज की डिस्कशन कर ली है, मैं उस सारी डिस्कशन को इस टेबल के अंदर मैंने समराइज किया है, टेबल की फॉर्म में मैंने लिखा है। तो आए एक बार फिर आप डोमेन और रेंज को देख लें। साइन और कॉस की ये डोमेन है। जो साइन कॉस की डोमेन होगी वही टैन कॉट की रेंज है। ये देख लें, जो साइन कॉस की डोमेन है टैन कॉट की वही रेंज होगी। ये टोटका याद रख लें, ये ऐसे आप एरो के तौर पर याद रख लें। जो साइन कॉस की डोमेन है टैन कॉट की वही रेंज है। डोमेन को हम x कहेंगे, रेंज को हम y कहेंगे। तो ये डोमेन है साइन कॉस की, जबकि टैन कॉट की यहाँ यही रेंज है। तो इधर ये y की फॉर्म में होगी जबकि इधर ये x की फॉर्म में है। आपकी बुक में यूं लिखा हुआ है डोमेन को, लेकिन साथ मैंने यूं लिख दिया है, हम क्वेश्चन जो है ना बेटा इस फॉर्म में करेंगे। हम जितने भी क्वेश्चंस हैं डोमेन के, जो साइन कॉस की डोमेन के होंगे, वो हम इस फॉर्म में करेंगे। ये जो नीचे जिन पे मैंने टिक किया है, इस फॉर्म में डोमेन के क्वेश्चन हम करेंगे। साइन कॉस की बेटा रेंज ये है, -1 से 1 के अंदर। यूं लिख लें या यूं लिख लें, ये इंटरवल फॉर्म है, इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। इसमें एंड पॉइंट शामिल होते हैं। तो मैंने जो रेंज के प्रॉब्लम्स हैं वो इस फॉर्म में करने हैं, क्योंकि बुक में आंसर जो रेंज का है वो इस फॉर्म में। डोमेन को मैंने इस फॉर्म में लिखना है, जबकि रेंज को इस फॉर्म में लिखना है। ये क्लोज इंटरवल है, जबकि इसको हम ओपन इंटरवल कहते हैं। ये मैं पहले भी बता चुका हूं। अब बेटा टैन की देखें तो ये डोमेन है, मैं अभी बता चुका हूं टैन की ये डोमेन है। जो डोमेन टैन की है वही डोमेन सीकेंट की है। जो डोमेन टैन की है वही डोमेन सीकेंट की। आप देख लें, बिल्कुल सेम चीज है, सेम स्टोरी है। इसलिए मैं इस पर टिक का साइन डाल रहा हूं, इस पे टिक का साइन डाल रहा हूं। ये ग्रीन टिक, जो ग्रीन कलर में जो टिक है, मतलब कहने का ये है कि ये दोनों डोमेन सेम है। किस किस की डोमेन है? ये टैन की डोमेन और ये सीकेंट की डोमेन। अब आप कॉट की एंड कोसिकेंट की डोमेन देखें तो वो सेम है, क्योंकि कॉट में भी नीचे साइन है, सीकेंट में भी नीचे ये देखें तो साइन है। तो कॉट या कोसिकेंट की डोमेन सेम है। ये मैंने रेड इंक से टिक किया हुआ है। ये कॉट और टैन एंड सीकेंट की डोमेन सेम, टैन एंड सीकेंट की डोमेन सेम, कॉट और कोसिकेंट की डोमेन सेम। तो डोमेन में बेटा टोटल आपने 3 डोमेन्स याद रखनी है, 3 डोमेनें याद रखनी है। क्या? साइन कॉस की सेम डोमेन, इसलिए एक डोमेन याद रख लें, चाहे साइन की चाहे कॉस की। एक कोई डोमेन याद रखेंगे तो दूसरे की याद हो जाएगी ऑटोमेटिकली, वो वही है। टैन की एंड सीकेंट की डोमेन सेम है, इसलिए टैन की डोमेन याद रखें, सीकेंट की खुद याद हो जाएगी। एंड कॉट की कोसिकेंट की, सी से कॉट सी से कोसिकेंट,
कॉट और कोसिकेंट की डोमेन सेम है, तो एक की डोमेन याद रख लें, दूसरी डोमेन याद हो जाएगी। तो साइन की डोमेन याद रखें, टैन की डोमेन याद रखें और कॉट की। रेंज भी 3 याद रखें। कौन सी? जो रेंज साइन की है वही रेंज कोसाइन की है, तो एक रेंज याद रख लें। जो रेंज टैन की है वही रेंज कॉट की है, तो एक रेंज याद रख लें। और सीकेंट को सीकेंट की एक रेंज याद रख लें। ये जो सीकेंट को सीकेंट की रेंज है, ये साइन या कॉस की रेंज का उलट है, यानी उसका रेसिप्रोकल है, तो ये रेंज है हमारे पास। स्टूडेंट, साइन कॉस सीकेंट को सीकेंट टैन कॉट की रेंज के लिए इंशाल्लाह मैं थोड़ी देर बाद आपको इनकी रेंज याद करने के लिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी की फॉर्म में ये रेंज याद करवा दूंगा। तो अगर आपको रेंज इस तरह से नहीं याद हो रही, तो मैं थोड़ी देर बाद एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ आपको याद करवा दूंगा, तो फिर आप उस तरह से रेंज भी याद कर लेना। स्टूडेंट्स, अब मैं रेंज को एक स्टोरी की हेल्प से भी समझाता हूं। लेट मेरे पास ये ऑल रियल नंबर्स हैं जिसको हम -∞ से +∞ तक शो करते हैं। इनके अंदर स्टूडेंट्स मैं यहां पे -1 ले रहा हूं और ये मैं +1 ले रहा हूं। -1 और ये 1, ये इनके अंदर मैंने 2 नंबर्स ले लिए। अब इस -1 और 1 पे मैंने स्टूडेंट्स ये एक रिवर बना ली है। फर्ज कर लो ये -1 और 1 ये इस रिवर के किनारे हैं। दीज आर द एंड पॉइंट्स ऑफ रिवर। इस रिवर में स्टूडेंट्स ये पानी फ्लो कर रहा है। लेट ये पानी इसमें ये फ्लो कर रहा है इस रिवर में। अब स्टूडेंट्स, साइन एक्स और कॉस एक्स को मैं पानी के यानी आबी जानवर, बायोलॉजिकल लैंग्वेज में इनको एक्वेटिक कहेंगे। साइन एंड कॉस को ये आबी जानवर हैं यानी एक्वेटिक हैं। इट मीन साइन एंड कॉस पानी के अंदर रहेंगे, किनारों को टच कर सकते हैं। किनारे क्या है? -1 एंड 1। सो साइन एंड कॉस की जो रेंज है, लिमिट है, इनकी जो हद है वो क्या है? ये -1 तक या +1 तक किनारों को टच करेंगे या इनके अंदर रहेंगे। तो दैट्स वाई स्टूडेंट्स, साइन एक्स या कॉस एक्स की जो रेंज है वो -1 से +1 है। स्टूडेंट, सीकेंट एंड कोसीकेंट स्टूडेंट सीकेंट एंड कोसीकेंट इनका रेसिप्रोकल हैं, तो उनका बिहेवियर इनके टोटली अपोजिट होगा। दैट्स वाई सीकेंट और कोसीकेंट को थोड़ी देर के लिए आप टेरिस्ट्रियल ले लें। टेरिस्ट्रियल मीन जमीनी जानवर। बायोलॉजिकल लैंग्वेज में जमीनी जानवर को हम टेरिस्ट्रियल कहते हैं। तो ये इनका बिहेवियर अपोजिट होगा, यानी सीकेंट एंड कोसीकेंट इधर जमीन है किनारे से इस तरफ या किनारे से इस तरफ, दरिया के किनारे से इस तरफ या दरिया के किनारे से इस तरफ। इट मीन ये स्टूडेंट्स इन किनारों को बाहर से टच कर सकते हैं। इट मीन इनकी हदें क्या हैं, इनकी लिमिट्स या रेंज क्या है? -1 से -∞ या +1 से +∞। दैट्स वाई स्टूडेंट्स, सीकेंट एंड कोसीकेंट की ये रेंज है। सीकेंट एंड कोसीकेंट की ये रेंज है। ये सीकेंट एंड कोसीकेंट की रेंज है। अब स्टूडेंट्स, टैन फंक्शन एंड कॉट फंक्शन को देखें तो टैन फंक्शन एंड कॉट फंक्शन बायोलॉजिकल लैंग्वेज में इनको आप एम्फीबियन कह लें, यानी ये वाटर लिविंग जानवर भी हैं एंड लैंड लिविंग जानवर भी हैं। इट मीन ये सारी तरफ आ जा सकते हैं, -1 और 1 के अंदर भी और बाहर भी। इट मीन ये खुश्की के जानवर भी हैं एज वेल एज आबी जानवर भी हैं। सो टैन एक्स एंड कॉट एक्स की जो रेंज होगी ये स्टूडेंट्स ऑल रियल नंबर होगी बिटवीन -∞ टू +∞। स्टूडेंट्स, इसी बात को एक दूसरे अंदाज में भी आप समझ सकते हैं कि सपोज -1 एंड 1 दीज आर द बैंक्स ऑफ कैनाल। -1 और 1 दरिया के या कैनाल के 2 किनारे हैं।
while sine and cosine function, these are the snakes which are in this canal, they do not cross the banks of the canal or river. Furthermore, students, secant and cosecant क्या है? Secant and cosecant are the common people who cannot enter inside the canal. अगर ये canal के अंदर जाएंगे तो snake इनको डस सकते हैं. That's why secant and cosecant, these are just like the common people, ये बाहर रहेंगे. So secant cosecant की जो रेंज है वो ये होगी, जबकि sin cos की रेंज जो है वो इसके अंदर रहेगी, -1 और 1 के अंदर. सीकेंट को सीकेंट की रेंज इनका अपोजिट है. अब स्टूडेंट्स, tan एंड cot क्या है? दीज आर द स्नेक चार्मर्स, यानी ये सपेरे हैं, ये जोगी हैं. ये अंदर भी जा सकते हैं और बाहर भी जा सकते हैं, इनको सांपों से डर नहीं लगता. तो ये tan और cot क्या है? ये इस रीजन में भी रह सकते हैं और अंदर भी जा सकते हैं. सो दैट्स वाई tan एंड cot की जो रेंज होगी वो ये है स्टूडेंट्स, ऑल रियल नंबर्स -∞ टू +∞. आपकी मर्जी है, आपको जो भी इजी लगे आप उस तरीके से समझ लें. डियर स्टूडेंट्स, मेरा लेक्चर तो लेंथी हो जाता है, लेकिन मेरी बातें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत गुर की और बड़ी पते की होती हैं. इंशाल्लाह इन बातों से आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे हो जाएंगे, बहुत क्लियर हो जाएंगे, और ये गुर की बातें ये आपको आगे इंजीनियरिंग में भी बड़ी काम देंगी इंशाल्लाह. स्टूडेंट्स, मैं एक और बात भी डोमेन में ऐड करता जाऊं. ये जो tan या cot की डोमेन है, इसको याद करने की मैं एक ट्रिक बता देता हूं, एक चीज़ मैं ऐड कर देता हूं. जब हम tan की डोमेन बता रहे थे, जो हमने ये कंडीशन बनाई, tan आप रिकॉल करें, मैंने लिखा था sin ओवर cos, y इज इक्वल टू tan x विच इज sin x ओवर cos x. हम क्या करते थे? लेट कोसाइन यानी डिनोमिनेटर को कोसाइन x को 0 पुट करते थे. अब हमने वो वैल्यूज देखनी है जिनका कोसाइन 0 हो जाए. इसके लिए ये एक वर्ड याद रखना, क्वाय. क्या मतलब? cos, c से cos, cos इज 0 ऑन y एक्सिस. क्वाय, cos के लिए क्या लफ्ज याद रखना है? क्वाय. c से cos, c से क्वाय. क्वाय, cos is 0 on y axis. इट मीन y एक्सिस के एंगल लेने हैं यहाँ पे. अब y एक्सिस का बेसिक एंगल कौन सा है? π/2 एंड 3π/2. इसके साथ आप रिकॉल करें, मैंने 2π ऐड करता गया, यहाँ भी 2π ऐड करता गया, यहाँ भी 2π ऐड करता गया, तो ये एंगल बने थे. तो इन एंगल्स को हमने नहीं लेना. इट मीन ये वाले एंगल्स हमने नहीं लिए थे, और इनकी जो है ये जनरेटर बना था, ये जनरेटिंग वैल्यूज है. तो वर्ड क्या याद रखना है? क्वाय. tan के लिए क्या लफ्ज है? क्वाय. cos इज 0 ऑन y एक्सिस, यानी हमने y एक्सिस के एंगल लेने और ये एंगल बन रहे. जब हम cot x की डोमेन बनाएंगे, ये वाली कंडीशन बनाएंगे, तो उसके लिए cos ओवर साइन, नीचे साइन है, साइन को लेट 0 किया. अब इसके लिए ये लफ्ज याद रखना है, socks, s. साइन इज 0 ऑन x एक्सिस, साइन x एक्सिस पे 0 है socks, एंड cos y एक्सिस पे 0 है क्वाय. अब x एक्सिस पे कौन से बेसिक एंगल है? 0 एंड पाई. फिर इसमें मैंने 2π ऐड करता गया, ये एंगल बने. इसमें मैं 2π ऐड करता गया, ये एंगल बने. हमने ये एंगल नहीं लेने, और इन एंगल की जनरेटिंग वैल्यू ये बनती है, ये इनका जनरेटर था. तो इसके लिए cot के लिए नीचे साइन है तो लफ्ज सॉक्स, और tan के लिए नीचे cos है तो लफ्ज क्वाय. एंगल ऑन y एक्सिस, एंगल ऑन x एक्सिस. साइन इज 0 ऑन x एक्सिस, cos इज 0 ऑन y एक्सिस. क्योंकि हमने 0 लेट किया ना, तो cos कहाँ 0 होता है? y एक्सिस पे. और साइन कहाँ 0 होता है? x एक्सिस पे. तो ये वर्ड आपने याद रखने.